स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे ओबीजी। अब ओबीजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेटल का मतलब होता है बर्थ या बोर्न। क्या होता है? नेटल का मतलब होता है बर्थ या बोर्न। एंटीनेटल इज क्या होता है? एक सिस्टमेटिक सुपरविजन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑब्जर्वेशन करना, उसको सुपरविजन करना, उसका ध्यान रखना क्या होता है? एंटीनेटल केयर होता है। इसका पर्पस क्या है? मैटरनल एंड फिटल की वेलबींग, यानी कि बच्चा और मदर दोनों अच्छे से रहे। टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, अगर कोई मदर को प्रॉब्लम है या बच्चे को प्रॉब्लम है तो दोनों का रिस्क जाने। नॉर्मल एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रेगनेंसी, और जो भी नॉर्मल एग्जामिनेशन करने चाहिए प्रेगनेंसी में तो उनके रिलेटेड डिटेल लेना। एंटीनेटल विजिट कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू WHO मिनिमम तो होनी चाहिए 4 विजिट और मैक्सिमम होनी चाहिए 12 से 15 विजिट। ठीक है। फर्स्ट विजिट में क्या क्या बोलते हैं? वेलकम विजिट बोलते हैं या बुकिंग विजिट बोलते हैं, जो 18 से 12 वीक की होती है, या 16 वीक की बात सकते हैं। अभी 16 वीक है, पहले 18 से 12 वीक थी। सेकेंड विजिट अब 24 से 28 वीक, और थर्ड विजिट 32 वीक, और चौथी विजिट 36 वीक होती है। मैक्सिमम विजिट अप टू 7 मंथ। मैक्सिमम विजिट क्या होती है? अप टू 7 मंथ माइनस मोस्टली विजिट, यानी कि 7 विजिट। फिर 8 मंथ क्या हो जाता है? 2 विजिट हो जाती है। और 9 मंथ में पर विजिट, यानी कि एक हफ्ते से तो 4 विजिट हो जाती है। जनरल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे हम? उसका हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिटिड, VDRL टेस्ट करेंगे। वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी करेंगे, जिसमें हम साइपिनियन टेस्ट करेंगे, HIV टेस्टिंग करेंगे, आउटपुट यूरिन टेस्ट करेंगे, ब्लड शुगर करेंगे, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर करेंगे। एंटीनेटल एडवाइस में रेस्ट कराएंगे 10 घंटे तक, 8 आवर में नाइट में और 2 आवर डे में। जो ट्रेवलिंग है मदर, उसको हम रेस्ट तो हो गया 8 घंटे रात को और 2 घंटे दिन को, टोटल 10 घंटे रेस्ट करवाना है। ट्रैवलिंग में क्या करेंगे? उसको रेल रूट देंगे और अवॉइड करेंगे 3rd ट्राइमेस्टर में फीमेल को ट्रैवलिंग करने से। सेक्सुअल एक्ट क्या है? नोट कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है। प्रेगनेंसी में सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकती है। इफ़ वार्निंग साइन प्रेजेंट देन कॉन्ट्राइंडिकेट। कोई भी वार्निंग साइन है, मतलब कि कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट होगी सेक्सुअल एक्टिविटी। इम्यूनाइजेशन, जो भी लाइव वैक्सीन है वो क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगी प्रेगनेंसी में। किल्ड वैक्सीन कैन बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन किल्ड वैक्सीन दे सकते हैं। लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है और किल्ड कौन कौन सी है? किल्ड वैक्सीन है हेपेटाइटिस A और B, इन्फ्यूज़ा, टिटनस, टॉक्साइड और रेबीज़। ये सब कुछ क्या है? किल्ड वैक्सीन है, हम दे सकते हैं। और लाइव वैक्सीन में हम मम्स, रूबेला और मिजल्स और चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये वैक्सीन हम नहीं देंगे। इफ़ रिक्वायर्ड देन गिवन येलो फीवर, कोलेरा और पोलियो, ये दवाई हम दे सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। और TT वैक्सीनेशन कब करेंगे? TT फर्स्ट और TT सेकंड। TT फर्स्ट वैक्सीनेशन हम करेंगे 8 से 12 वीक पर। पहले अभी करते हैं 8 से 12 वीक पे कर देते, पहले करते थे 16 वीक पर, और अब करते हैं एज सून एज पॉसिबल। और फिर उसके 4 वीक आफ्टर, यानी कि ये जब 16 से 12 या 18 से 12 या 16 पर लगा दी हमने वैक्सीन, फिर उसके 4 वीक पे हम TT की सेकेंड डोज लगा देंगे। TT बूस्टर डोज कब लगाएंगे? इफ़ प्रेग्नेंट विद इन 3 ईयर। कोई प्रेग्नेंट है जो पहले प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद में 3 साल बाद में 3 साल के अंदर वापस प्रेग्नेंट हो गई हो, तो हम उसको TT बूस्टर डोज लगाएंगे आफ्टर 20 वीक। प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद। डोज ऑफ TT 0.5 ml साइड कहाँ लगाएंगे? अपर आर्म। ठीक है। और साइड क्या हो गई? अपर आर्म। और फिर है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट।
डेली रिक्वायरमेंट फॉर डेली फॉलिक एसिड 150 माइक्रोग्राम, प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम से 500 माइक्रोग्राम देंगे टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन डोज हो जाएगी 400 माइक्रोग्राम से 400 mg 4 mg सॉरी प्रोफाइलेटिक डोज और थेरापेटिक डोज 400 डोज हम देंगे। डोज कितनी लगाएंगे 400 माइक्रोग्राम, ठीक है, इधर लगाएंगे 400 mg। प्रोफाइलेटिक डोज में होता है व्हेन टू स्टार्ट 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन और स्टॉप कर देंगे हम 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन। थेरापेटिक डोज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 3 मंथ टू प्रायर टू कंसेप्शन, कंसेप्शन से फिर स्टॉप कर देंगे 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन। डेली रिक्वायरमेंट फॉर कैल्शियम 500 और प्रेगनेंसी में 1000 हो जाएगा, लैक्टेशन में 1500 हो जाएगा क्या कैल्शियम। आयरन नॉर्मली होता है 18 से 20 mg लेना, प्रेगनेंसी में 400 mg और लैक्टेशन 300 mg। फिर उसके आगे आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देंगे। आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी 1000 mg जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। और टोटल रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 4 से 6 mg पर डे और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाएगा 6 से 7 mg पर डे। एनीमिया मस्ट इंडिया, एनीमिया मुक्त इंडिया कैसे होगा, आयरन सप्लीमेंट, आयरन फॉलिक एसिड की जो सप्लीमेंटेशन है वो मैंडली देनी चाहिए। आयरन जो होता है वो 6000 mg हम देते हैं, लेकिन उसका एलिमेंटेशन कितना होता है आयरन का 60 mg और फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम देंगे हम। और अब्जॉर्बेबल आयरन हो जाएगा 15 mg और IFA सप्लीमेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम 4 मंथ यानी कि 6 वीक, कंटिन्यू फॉर 180 दिन 6 मंथ टू प्रिवेंट एनीमिया आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटस आल्सो कैनोए 6 मंथ टू रिप्रेजेंट आयरन इन डेली माइनर एलिमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग, एमिस ग्रेविडम जो कि 50% फीमेल में होता है, मॉर्निंग सिकनेस मोस्टली इन मॉर्निंग में, और ये सब कुछ होता है एससीजी और प्रोजेस्टेरोन के कारण। ट्रीटमेंट यही है जब फीमेल उठे तो उठने से पहले उसको कार्बोहाइड्रेट बिस्किट दे दो ताकि उसको मॉर्निंग सिकनेस ना हो। हार्ट बर्न कैसे होता है, पायरोसिस के कारण होता है, पायरोसिस रिलैक्स के कारण होता है ड्यू टू लॉस एक्टिविटी ऑफ लोअर इसोफेगल स्पिंडर, कार्डियक स्पिंडर, फूड पार्टिकल्स regurgitation into esophagus due to increased progesterone। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, अवॉइड स्पाइसी फूड। सिनकॉप्स का मतलब होता है ड्यू टू फॉली पोजिशन यानी कि सुपाइन हाइपोटेंसिव पोजिशन हमें नहीं देनी है। ट्रीटमेंट यही है इसका, ये देते हैं तो उसको सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होता है, तो ट्रीटमेंट यही है कि चेंज करें वो पोजीशन ग्रेजुअली और फ्रिक्वेंटली। एडिमा क्यों होता है, यही पोजीशन सुपाइन और राइट पोजीशन देने के कारण होता है, पाँव नीचे रखने की वजह से होता है, लॉन्ग टाइम सिटिंग की वजह से होता है। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर कम करो, और ट्रीटमेंट वही है चेंज इन पोजीशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज़ होता है प्रोजेस्टेरोन जिसकी वजह से। तो हाई फाइबर डाइट दो, प्लांट डाइट दो यानी कि वाटर ज़्यादा पिलाओ। वार्निंग साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या हो सकते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग, लीकिंग फ्रॉम वजाइना, पेन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज फीटल एक्टिविटी, इंक्रीज हाई कैजुअल फीवर। अगर ये सब कुछ साइन हो तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कैसे करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 वीक से लेके 12 वीक पे यानी कि 3 मंथ का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम्स यानी कि जो मदर हमको बताएगी, मॉर्निंग सिकनेस, एमनोरिया, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया बोलते हैं इसको। इन सम केस ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, उसको हार्टमैन साइन बोलते हैं। हार्टमैन प्रोसीजर को हम प्रोस्टो सिगमेंटो इसको भी बोलते हैं। हार्टमैन प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोसिग्मोइडल
इसको भी बोलते हैं। ब्लीडिंग ड्यूरिंग फ्यूज़न ऑफ डेसिडुआ एस फ्यूज़न ब्लीडिंग ड्यूरिंग फ्यूज़न ऑफ डेसिडुआ कैपिसुलिसिस एंड डेसिडुआ पार्ट पेरिटाइटिस, इसका मतलब होता है प्लेसेंटा, साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन और इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ द ब्लैडर बाय ग्रेविड यूट्रस। और एनोरेक्सिया हो जाएगा, लेस ऑफ हेपेटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन होगा ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। साइन क्या क्या दिखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? तो पाल्मर साइन होगा जो कि 4 से 8 वीक पे होगा, गुडेल साइन जो 6 वीक पे, एगार साइन जो 6 से 10 वीक पे, ओसिंडर साइन जो कि 8 वीक पे, चैडविक और जैक्वर साइन जो कि 8 वीक पे, और VBF साइन होगा 5 वीक पे, लेडियन साइन होगा 5 to 8 वीक पे, पेस्मक साइन होगा 12 वीक से। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या कराएंगे, जो पेशेंट है उसकी यूएसजी कराएंगे। 5 वीक पे गेस्टेशनल सेक दिखेगा जो कि बेस्ट असेसमेंट होगा फॉर गेस्टेशनल के लिए। एज कैसे निकालते हैं हम यूएसजी के अंदर, क्रोरूम लेंथ यानी कि 6.5 अगर किसी की आई है लेंथ तो उसको गेस्टेशनल एज से हम निकाल सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट कैसे करेंगे, SCG से हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे हम। अगर एक ग्लूटिनेशन आए तो नो प्रेगनेंसी नेगेटिव, और अगर नो ग्लूटेशन आए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव और प्रेगनेंसी। फीटल हार्ट साउंड कैसे करेंगे, आस्क्लेंटेशन हम इलेक्ट्रो जो डिवाइस आती है उससे करेंगे। यूएसजी के अंदर हमें ऐसे सुनाई नहीं देगी। सोनोग्राफी ट्रांसड्यूसर से करेंगे 8 से 10 वीक पे। और प्रेगनेंसी में याद रखना सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है और FSH और LH कम रहता है प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर भी 3 मंथ का होता है, ठीक है। फिर वो 13 से 28 वीक का होता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कंटिन्यू एमनोरिया ही रहेगा और सबस्टेंस हो जाएगा, मॉर्निंग सिकनेस यानी कि कम हो जाएगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि अब जो यूट्रस है वो सीधा होने लग गया है, पहले झुका हुआ था। क्विकनिंग होगी मदर में, फर्स्ट जो फीटल मूवमेंट होता है उसको क्विकनिंग कहते हैं, जो फील करती है मदर। प्राइमरी में 18 वीक पे होता है और मल्टी में 16 वीक पे होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो हमें 18 वीक वाला सही करना है क्विकनिंग में। साइन क्या होंगे, बैक्सोन हिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इरेगुलर पेन लेस कॉन्ट्रैक्शन होंगे जो कि एपियर होंगे 20 वीक पे। और डेवलपमेंट यानी कि रीबाउंडिंग फोर्स जो फिटस लगाएगा वो ये 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में होता है 20 वीक पे करेंगे, इंटरनल हम करेंगे 16 से 24 वीक पे। क्यों करते हैं इतना जल्दी, क्योंकि फिर ज़्यादा एमनोटिक फ्लूइड हो जाता है और लीकेज होने का चांसेस होता है, इसलिए 16 से 24 वीक पे हम इंटरनल डेवलपमेंट करते हैं। एक्सटर्नल में क्या करेंगे, प्लेस बोथ hand on lower abdominal pressure applied by one hand, fetus feel pressure to another hand। एक साइड में हम पालपेट करेंगे, एक साइड में हम उसको फिटस को ऐसे प्रेशर लगाएंगे एब्डोमिनल पे और उसको थोड़ा उधर साइड में धक्का लगाएंगे, फिर वो वापस अपना थोड़ा सा ऐसे ही एग्जामिनर करता है। सेकंड वाला क्या है, इंटरनल, इसमें क्या होगा, हम प्लेस करेंगे 2 फिंगर को इनटू लेटरल फोर्निक्स, प्लेस अपवर्ड प्रेशर ऑन फोर्निक्स, डन फिटस ट्रांसफर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फिर बच्चा वापस अपवर्ड जाएगा और फिर वापस फोर्स लगा के डाउनवर्ड आएगा, तो ये इंटरनल डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर है मैकडोनल्ड्स रूल्स, इसमें क्या होता है, इसमें मेजरमेंट करते हैं हम फंडल हाइट को, 12 वीक पे कहाँ होती है, 16 वीक पे, 20 वीक पे और 24 और 28। 12 वीक पे होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हाइट मेज़र करेंगे, फिर 16 वीक पे जाएगी मिडवे बिटवीन एम्ब्लिकल और सिम्फाइसिस प्यूबिस, और 20 वीक पे हो जाएगी जस्ट बिलो अम्बिलिकल, और 24 पे जस्ट अबो एम्बिलिकल, और 28 वीक पे 1/3 अबव फ्रॉम अम्बिलिकस, और फिक्स अम्बिलिकल कब हो जाएगी, 22 वीक ऑफ इट अम्बिलिकल्स। सिम्टम्स
सॉरी सिम्फाइसिस फंडल हाइट कैसे निकालते हैं? 24 से 36 वीक पे करते हैं हम ये मेज़रमेंट, इंच टेप से करते हैं। इसमें क्या होता है, 24 से 36 वीक पे हम +- 2 करके निकालते हैं गेस्टेशनल एज से। एग्ज़ाम्पल में देखो 30 है, कोई 30 वीक की कोई फीमेल है, मतलब 30 वीक की उसकी प्रेगनेंसी है, तो उसको हमने 2 + 2 माइनस करके निकाला है, तो माइनस किए तब 28 और प्लस किए तो 32 आए। तो ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द फीटस हो गई है। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।